छत्तीसगढ़ में किसान और धान सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है। प्रदेश में भूपेश सरकार लगातार बड़े पैमाने पर समर्थन मूल्य में धान की खरीदी कर रही है। वहीं धान खरीदी की तारीख को लेकर अब तक विपक्ष सरकार पर निशाना साधते रहा है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इस बार 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की घोषणा कर दी है। इसे लेकर अब कांग्रेस और भाजपा के बीच श्रेय लेने की होड़ भी नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक दिन पहले ही 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री को खत लिखा था। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान किसानों की मांग के बाद यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि धान उपार्जन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सरकार ने किए इंतजाम। राज्य में धान खरीदी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो पाए, सभी धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश। राज्य में फिलहाल धान खरीदी के लिए नए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। इस साल किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। धान की भी इस साल ज्यादा खरीदी होगी, इसलिए 1 महीने पहले ही धान खरीदी शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस साल 25 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन का अनुमान लगाया है। पिछले साल 24.5 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन करवाया था, जबकि इस साल 2020-21 में पंजीकृत किसानों की संख्या 21,52,000 थी। साल 2021-22 में किसानों की संख्या 2020-21 की तुलना में 2.5 लाख से ज्यादा बढ़ गई थी। अब अनुमान के मुताबिक इस साल भी 1 लाख किसानों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि ये एक अनुमान है, लेकिन ये 31 अक्टूबर को पंजीयन की आखिरी तारीख को पता चलेगा। राज्य में धान खरीदी करने का जो मांग लगातार कर रहे थे हम, और उसको कल मुख्यमंत्री भूपेश जी ने 1 नवंबर से धान खरीदी करने का जो घोषणा किया है, उसका हम सभी किसानों की ओर से, किसान संगठनों की ओर से उसका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। श्रेय लेने के लिए पत्र लिखना एक अलग विषय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं किसान हैं, किसानों की स्थिति को समझते हैं। इस वर्ष समय पे फसल होने की उम्मीद है, इसलिए धान खरीदी की तिथि को 1 नवंबर से घोषित किया गया है। पिछले वर्ष चूँकि फसल लेट हुई थी, इसलिए उसकी तिथि बढ़ाई गई थी और किसानों के हित में निर्णय लिया गया। तो सभी किसानों ने मांग की कि इस साल फसल जल्दी पक जाएगा, और तो मैंने निर्देश दिया अधिकारियों को कि तैयारी करो, बारदाने की स्थिति क्या है, खरीदी की स्थिति क्या है, वहाँ जो खरीदी केंद्र है उसकी व्यवस्था देखो, शायद उसको जानकारी हो गई होगी। हमारी तैयारी पहले से, और 1 नवंबर से ही धान खरीदी शुरू करें। भाजपा का कहना है कि सरकार घबराई हुई है, इसलिए आनन फानन में 1 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा की है। लेकिन 1 दिसंबर की जो हो रही थी, वास्तविक में किसान के लिए लेट हो रही थे। अभी सरकार भी घबराई हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का पत्र भी गया, और पत्र जाने के बाद में आनन फानन में ये घोषणा किए हैं। जिसको देखते हैं उसको डांटते हैं। कोई अगर आईना दिखाता है तो उसको फटकार लगाते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे किसान हो। तो भूपेश सरकार कहीं ना कहीं आम जनता के जो गुस्सा है उसको फेस करने में नाकामयाब रही। छत्तीसगढ़ में कुछ सालों से किसान और धान का मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा करके विपक्ष से लगभग धान और किसान से संबंधित मुद्दे छीन लिए हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार घबराई हुई है, इसलिए आनन फानन में 1 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा करनी पड़ी। अब किसान तय करेंगे कि भाजपा और कांग्रेस में सही मायने में उनका हितैषी कौन है। दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए CG स्वराज।